दूध बछड़न ने पी लिया। मैया ने कहा कि भैया गोपी ये तो तेरी सहायता करी, तू ना दूध के लिए बछड़न ने खोलती। गोपी बोली कि मैया समय पे खोल तो तब तो मेरी सहायता ही, यानी तो क्वचित असमये, असमय पे ही खोल दिए, दिन में ही खोल दिए। दूध तो सुबह शाम निकाला जाता है। अब सबरे दूध है, जब बछड़ा पी गए तो मेरो ग्वारिया आयो शाम को, और शाम को ग्वारिया ने कही कि जे गैया दूध क्यों ना दे रही। तो महाराज ग्वारिया से बोलो कि काका मैंने देखी तुम्हारी गैयन के बछड़ा दूध पी रहे, और या काकी ने ना देखे जाने ना बांधे। महाराज ग्वारिया गमार बाने पकड़ के मुको खूब मारो, और जे वो दूर से अंगूठा दिखाए दिखाए के हंस रहे हो, तो ऐसे काम करे जे। दूसरी बोली कि मैया अब तू मेरी सुन, मेरे यहां चुपचाप से घुसे आयो, और आए के मेरी बेटी सो रही कमरा में चारपाई पे। अब चारपाई पे सो रही तो बाकी चुटिया चारपाई से बांध दी, और चारपाई से चुटिया बांध के और बाकी कान में जोर से बोलोगा हुआ। मैया वो डर गई, डर के एकदम से भागी, तो खटिया वाके संग ही चली, तो वो और ज्यादा डर गई कि मैं हुआ ने पकड़ ली। मैं दौड़ी, मैंने जो दौड़ते वो देखो, तो मैंने जाके बेटी को समझाया कि बेटी को हुआ ना है, जो नंद को लाला सबसे बड़ा हुआ है, ये नंद को लाला जो है यही सबसे बड़ा हुआ है। महाराज वियोग चल रहा है यहाँ पे, सभी गोपियां मैया को कान्हा की करतूतें सुना रही हैं। एक बोली कि मैया ऐसे ऐसे काम करे जलाला कि देख, मैया ने कहा कि देखो गोपियों, यदि ये माखन चोरी करे तो तुम एक काम किया करो कि अपने माखन के माट मटकन ने ऊंचे थोड़े टांग दिया करो। गोपियां बोली कि मैया ये भी करके देख लियो कि जे अकेलो ना आए, जाके संग और भी ग्वाल वाल सब मंडली है, पूरी मंडली को लेके जावे, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ के, और माखन के कितने भी ऊंचे मटका रख लो उनने निकाल लेवे, और निकाल के खुद माखन खावे, ग्वाल वालन ने खवावे, और जो बचे वो महाराज बंदरन को डाल दे। एक गोपी बोली कि मैया तेरी कृपा से मेरे यहाँ माखन मिश्री कछू ना है। एक दिन मेरे घर में घुस गयो, और जाके जाने खूब ढूंढो, पर जाए कहीं माखन नहीं मिलो, और जब माखन नहीं मिलो तो बड़ी जोर से चिल्लाए कर बोलो कि भगवान जे घर है के शमशान है, जहाँ में खाए पीवे की कोई वस्तु ना है। तो ऐसी ऐसी बातें करे, गाली देवे। अब क्या हुआ महाराज, यहाँ पे शिकायत चल रही है, गोपियां शिकायत कर रही हैं, और मैया शिकायत सुन रही हैं, और कन्हैया बगल में बैठे हैं। कन्हैया ने सोचा कि अब आप लोग शिकायत जब कर ही रही हो तो मैं देखता हूं। गए वहां से, मैया से बोले कि मैया मैं अभी आऊं। वहां से निकल पड़े। अब जो शिकायत कर रही थी उस गोपी के घर में घुस गए। उसकी बहू थी महाराज, वो गई थी जमुना जी पानी लेने, तो उसके घर में घुस गए। जितना भी माखन था पूरा माखन पहले तो खुद खाया, और खुद खा करके और पूरे घर में माखन मिश्री फैला दिया, और फैला करके महाराज बंदरों को बुलाया, बंदरों को खिलाया। तब तक उसकी बहू क्या करे कि यमुना जी से वापस आ गई, और यमुना जी से वापस आकर के इसने देखा कि नालियों में दूध चल रहा है। कहा भयो भैया, घर में घुसी सो जे नंद लाला कन्हैया दिखाई दिए, और जैसे ही दिखाई दिए तो वाने झट से इनको पकड़ लिए। पकड़ के बोली कि तारीखे आज तेरी मैया को दिखाऊंगी, क्योंकि तेरी मैया माने ना है, चल मेरे साथ। और पकड़ के इनको लेके चली तो माखन बिखरो महाराज। एक बार तो माखन पे फिसल गई, फिसली तो धड़ाम से गिरी, जैसे तैसे खड़ी होके वाने द्वारा फिर कन्हैया को पकड़ लिया, और पकड़ के अब लेके चली कन्हैया के, चल दारी के मैं तेरी मैया को दिखाऊंगी। मैया यों कहे कि कई दिन पकड़ के लाओ, आज मैंने पकड़ो है तू रंगे हाथ। अब लेके चली तो कन्हैया ने बात बनाई रास्ता में। कन्हैया बोले कि क्यों गोपी एक बात बता कि क्या, कि तो अभी कितने दिन भये हैं यहाँ ब्रज में आए,
कि लाला कचूना है साल 6 महीना कि तो ने को शर्म ना आवे, तू ऐसो मुँह खोल के जा रही है, तेरे जे जेठ ससुर कितने बैठे हैं, कम से कम लाज मार ले। गोपी ने कही कह तो सही रहो है, तो बाने पर्दा कर लिया। अब पर्दा करके चली तो जाने का करो कि बाकी देवर को इशारों कर दियो कन्हैया ने। कन्हैया ने देवर को इशारों करो, देवर पास में आएगो, और पास में जैसे ही आयो सो ये बोले कि गोपी ने कहा कि मेरे या हाथ में दर्द है रो ने, जा मेरे दूसरे हाथे पकड़ ले। गोपी ने सोची कि कोमल तो है ही, तो दर्द हो गया होगा, तो जिस हाथ को पकड़ी थी वो हाथ छोड़ दिया कि ला दूसरा हाथ दे। और इन्होंने क्या किया कि देवर को पास में बुला करके उसके देवर का ही हाथ पकड़ा दिया। अब वो गोपी खींच के ले जा रही है कि चल दारी के तेरी मैया से शिकायत करूंगी, चल दारी के तेरी मैया से शिकायत करूंगी। और ये दौड़ करके आकर के मैया के बगल में बैठ गए और जाकर के उस गोपी ने मैया से शिकायत करी कि मैया देख देख तेरो लाला, आज मैं इसको रंगे हाथ पकड़ के लाई। मैया ने जैसे ही देखो कि देवर को हाथ पकड़े, मैया बोली कि क्यों री एक बात बता, जवानी तो हम पे हुआ ही, पर लेकिन तेरी जैसी जवानी हम पे ना आई। तूने दिन में भांग भांग खाए रखी है, देवर को हाथ पकड़ के लाई है और बता रही है कन्हैया है। अरे बस ससुर को हाथ पकड़ लाती फिर बताती कन्हैया है। अब गोपी ने कहा कि ये क्या हुआ। पर्दा उठा करके देखा महाराज तो वास्तव में देवर। गोपी ने माथा पकड़ा कि मैं पकड़ के तो कन्हैया को लाई थी, ये देवर कहां से हो गया। महाराज शर्म के मारे लज्जा के मारे घर गई वापस, और घर जाकर के पहले तो बैठी चारपाई पे, एक बड़ो लोटा पानी को पियो, और पानी को पी के अब चारपाई पे बैठ के पैर न हिलावे और सोचे कि मैं पकड़ के तो कन्हैया ले गई, पर लेकिन ये देवर कैसे बन गए। अब जाने पूरा वृत्तांत तो सोचो, तब जाकी समझ में आई कि मेरे हाथ में दर्द है रहे हो है, जा मेरे दूसरे हाथे पकड़ ले। अरे तभी जाने देवर को हाथ पकड़ाई दियो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ऐसी ऐसी बाल लीलाएं भगवान कृष्ण कर रहे हैं। सभी गोपियां मैया से शिकायत कर रही हैं। महाराज आइए एक भजन के माध्यम से आप हम सब माखन चोरी लीला का भी दर्शन करेंगे और कन्हैया की झांकी का दर्शन भी करेंगे। अब तो सभी गोपियां कहने लगी, चलो तो बाद में कर लीजिए। सभी गोपियां मैया से शिकायत कर रही हैं। हो नंद रानी हो नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी। हो नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। उलट के पलट गयोरी। मटकी उलट के पलट गयोरी। रानी कन्हैया जबर भयोरी। रानी कन्हैया जबर भयोरी। रानी कन्हैया जबर भयोरी। रानी कन्हैया जबर भयोरी। मटकी उलट के पलट गयोरी। ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी।
इसकी लगे प्यारी प्यारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी। प्यारी प्यारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी। सीते जियो भटक गयो री, सीते जियो भटक गयो री, पलट गयो री, भटकी उलट के पलट गयो री। रानी कन्हैया झमर गयो री, रानी कन्हैया झमर गयो री, उलट के पलट गयो री। ओ मेरी भटकी उलट के। ओ मेरी मटकी उलट के हो, मेरी मटकी उलट के भटक गयो री। पे आके करे जोरा जोरी, लट पे आके करे जोरा जोरी, कैसे आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी, घट पे आके करे जोरा जोरी, घट पे आके करे जोरा जोरी, कैसे आके करे चीर चोरी, से आके करे चीर चोरी। हल्ला मचो तो भटक गयो री, हल्ला मचो तो सड़क गयो री, पलट उलट के पलट गयो री। रानी कन्हैया झमर गयो री, रानी कन्हैया झमर गयो री, पलट गयो री, मटकी उलट के पलट गयो री। घर घर में जाके माखन चुरावे, घर घर में जाके माखन चुरावे, आवे सो खावे जमी पर गिरावे, आवे सो खावे जमी पर गिरावे, घर में जाकर माखन चुरावे, घर में जाके माखन चुरावे, आवे सो खावे जमी पर गिरावे, आवे सो खावे जमी पर गिरावे। रोकना हमारो भटक गयो री, रोकना हमारो भटक गयो री, पलट गयो री, भटकी उलट के भटक गयो री। रानी कन्हैया झमर गयो री, रानी कन्हैया झमर गयो री।
हमारी मटकी उलट के पलट गयोरी हमारी मटकी उलट के पटक गयोरी मैं तो दुखारी गरीबी की मारी मैं तो दुखारी गरीबी की मारी जोर चालो तो दीनी में गारी जोर चालो तो दीनी में गारी तो हमको झटक गयोरी मैया पकड़ो तो हमको झटक गयोरी उलट के पलट गयोरी मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी रानी कन्हैया नगर गयोरी रानी कन्हैया नगर गयोरी मटकी उलट के पलट गयोरी मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी उलट के पलट गयोरी सभी गोपियां कहने लगी मैया या काना को समझाए ले क्योंकि ये सबके यहाँ चोरी करे और हमारी मटकी ने फोड़े। मैया ने कहा कि किसी दिन रंगे हाथ इसको पकड़ करके लाओ तब मैं याकू समझाऊंगा। अब तो गोपी आई ताक में बैठी हैं सबरी कि किसी दिन मैया यशोदा तेरे यहाँ स्वयं डांका पड़ेगा तब तुझे पता चलेगा कि तेरा कन्हैया कैसा है। एक दिन क्या हुआ महाराज, ग्वाल वालों के साथ में सबके साथ खेल रहे हैं कन्हैया, और कन्हैया ने एक मिट्टी का टुकड़ा उठाया और उसको मुंह में रख लिया। और जो मुंह में रखा मिट्टी का टुकड़ा महाराज सभी ग्वाल वालों ने शिकायत कर दी मैया से कि देख मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। मैया ने आकर के पकड़ा और कान पकड़ के पूछने लगी क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई। कन्हैया बोले कि मैया मैंने मिट्टी ना खाई, कि ये ग्वाल वाल सब बोल रहे हैं कि ये झूठा है। दाऊ दादा से पूछी, दाऊ जी ने कहा कि हाँ मिट्टी खाई के। दाऊ बोल रहे हैं कि ये महा झूठा है। मैया बोली कि बेटा सब झूठा है, केवल सत्यवादी तो तू ही है। कन्हैया बोले कि मैया बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं, पूरा संसार झूठा है, केवल मैं ही साचा हूं, मैं ही सत्य हूं। मैया ने कहा मुंह फाड़। तो जैसे ही मुंह फाड़वाया तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन इन्होंने भगवान ने मैया को करवा दिया। और जो ब्रह्मांड का दर्शन करवाया महाराज, अब तो मैया घबरा गई। मैया सोचने लगी अरे राम राम राम, मेरे लाला के मुंह में जे अलाय बलाय कहां से आ गई। फिर मैया को माया से मोहित करके और पुनः मैया ने कन्हैया को गले से लगा लिया। एक दिन क्या हुआ महाराज, मैया यशोदा कन्हैया के लिए स्वयं दधी मिलती हैं। एकदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। दधी बुलो रही थी मैया, तो कन्हैया ने कहा मैया थोड़ा सा दूध पिलाए दे। तो मैया ने दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। अब कन्हैया दूध पी रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं, और उधर मैया का चूल्हे पर भी दूध रखा हुआ है। तो कन्हैया अपने बोले कि मैया एक बात बताए कि तो दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। मैया ने कही बेटा मुझे तो पूत प्यारो है। तब तक क्या हुआ कि चूल्हे पर जो दूध रखा था वो उबलने लगा, और जैसे ही वो उबलने लगा तो मैया ने देखा उबलते हुए दूध को
तो तुरंत कन्हैया को गोद में से उतारा और उतार करके दूध को उतारने के लिए भागी। कन्हैया ने कहा, अरे राम राम, अभी तो कह रही थी मुझे पूत प्यारा है, अब देखो दूध के लिए भागी। कन्हैया को गुस्सा आई। महाराज, जो भी इनकी दादी परदादी सास के जो जितने भी मटके रखे थे जिसमें माखन इत्यादि दही इत्यादि रखा था, सबको धीरे धीरे कन्हैया ने फोड़ दिया। और फोड़ करके अब डर भी लगा इनको, डर लगा तो छुप गए। मैया ने कहा कि अरे, जैसे ही देखा दूध और दही फैलता हुआ तो मैया ने सोचा कि अरे राम राम, मैंने उन गोपियों की बात का भरोसा नहीं किया, आज पता चला है कि ये कितना उद्दंड हो गया है। यदि मैं इसको नहीं डांटूंगी तो ये और ज्यादा बिगड़ जाएगा, आज तो इसको दंड देना ही चाहिए। तो मैया ने महाराज छड़ी उठाई और छड़ी उठा करके कन्हैया के पास में पहुंची। जैसे ही कन्हैया को पकड़ने वाली थी, कन्हैया वहां से भाग लिए। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। कन्हैया दौड़ रहे हैं और मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। लाला रुक, लाला रुक। कन्हैया बोले कि मैया तू मारेगी, मैं ना रुकूंगा। मैया ने कहा कि बेटा ना मारूंगी। कन्हैया ने कहा तो क्या करेगी? कि मैं तेरी पूजा करूंगी। अब पूजा का मतलब कन्हैया समझ नहीं पाए। कन्हैया ने समझा कि पूजा करेगी, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाएगी। तो कन्हैया रुक गए तो मैया ने झट से इनको पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ करके मैया तो अपने पुराने रूप में फिर आ गई कि चल दारी के, आज मैं तो देखूंगी। तेने ये माट मटका सबरे फोड़ दिए मेरे, और गोपी सही कहती थी, मैंने गोपियों की बात का विश्वास नहीं किया। अब मैया ने इनका कोमल हृदय, कोमल स्वभाव जब देखा तो मैया भी थोड़ा मोहित होने लगी। पर मैया ने कहा कि आज मोहित होने से काम नहीं चलेगा, आज तो इसको डांटना पड़ेगा, नहीं तो कल कुछ और उद्दंडता करेगा ये। मैया ले गई और जाकर के ऊखल से भगवान को बांधने लगी। ऊखल से जब भगवान को बांधने लगी तो महाराज मैया ने रस्सी से बांधा भगवान को, तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अब तो मैया ने और रस्सी जोड़ी, पर लेकिन फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। अब मैया जोड़ती जाए पर लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती जाए। यहां मैया से अपराध हो रहा है कि परमात्मा को बांधने की कोशिश कर रही है मैया। अब देखा जब कि कैसे भी नहीं बंध रहा है, मैया परेशान हो गई, पसीना आ गए मैया को। तो कन्हैया ने कहा कि मैया बांध के ही मानेगी। मैया ने कहा हाँ बेटा। क्या तो मैया सबरी रस्सी न हटाए दे, जो पहले तूने रस्सी लगाई थी वही से बंध जाऊंगो। तो आज भगवान भक्त के बंधन में भी बंध गए। ऊखल से बांध दिया भगवान को और मैया कार्य करने के लिए अंदर चली गई। भगवान गुठुअन चले और उस ऊखल को लेकर के चल दिए। अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े हैं नंद बाबा के दरवाजे पर, और जैसे ही पहुंचे भगवान, तो भगवान तो अर्जुन के दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए। ऊखल फंस गया, एक झटका मारा, धड़ाम से दोनों वृक्ष गिर जाते। और जैसे ही दोनों वृक्ष गिरे तो दोनों वृक्षों से 2 पुरुष निकल करके हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी से आपके गुणानुवादनों का कथन होता रहे। श्रवणो कथाया, और हमारे जो कान है ना वो आपकी कथा को श्रवण करते रहे। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, और हमारे जो हाथ हैं वो आपकी सेवा रूपी कर्म को करते रहे।
और हमारे पैर जो है महाराज आपकी ही परिक्रमा इत्यादि में लगते रहे। हमारी स्मृति में हमेशा आपका स्मरण बना रहे और दृष्टि में आपका दर्शन निरंतर होता रहे। हाथ जोड़ के स्तुति करी और स्तुति करके स्वर्ग लोक के लिए जाने लगे। पर लेकिन भगवान को जब ऊपर से बंधा हुआ देखा तो भगवान से बोल पड़े कि प्रभु आप बंधे हुए हैं, आप कहें तो हम आपको खोल दें। भगवान ने कहा कि भैया ऐसे ही खोलने वाले थे तो खुद क्यों नहीं खुल गए, खुद ही खुल जाते, खुद इतने दिनों से बंधे पड़े थे। इसको तो वही खोलेगा जिसने बांधा है। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। चले गए महाराज दोनों। अब यहां क्या हुआ कि बार बार जब देखा जा रहा है कि यहां पर भगवान ने जब से जन्म लिया है तब से कोई ना कोई संकट बार बार आ रहा है। एक दिन नंद बाबा ने अपने सभी भाइयों को बुला करके मीटिंग की कि भाई जहां ज्यादा विघ्न आवे उस जगह पर नहीं रहना चाहिए, क्या करें। तो भगवान ने कहा कि देखो यहाँ यमुना जी के पुलिन पर एक दिव्य वन है जिसका नाम है वृंदावन, तो आप और हम सब लोग वृंदावन चले। तो भगवान ने जब ये कहा तो सबने प्रस्ताव मान भी लिया कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृपा। तो वृंदावन सभी लोग चले। तो सभी अपनी अपनी गाड़ियों में महाराज पूरा सामान लेकर के और वृंदावन की ओर चल दिए। क्या आप भी वृंदावन जाना चाहते हो? क्यों माताओं वृंदावन जाना चाहती हो अभी? तो चलो